हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हमारे एपीके रिज्यूमे के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए इसमें करेंगे स्टाइलिंग। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो है वो इस तरीके का स्केलेटन क्रिएट कर लिया था जहाँ पर हमने स्टैक और कंटेनर और कॉलम ये सब यहाँ पर क्यों यूज़ करें, ये सभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अब आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जो है वो अपना जो ये डिज़ाइन है इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इसको पूरा रीसेट कर देता हूँ और अब हमें जैसी स्टाइलिंग देनी है हम वैसे यहाँ पर स्टाइलिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें चाहिए कि पीछे जो इमेज है, और इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। हाँ, तो जो पीछे जो इमेज है वो यहाँ से यहाँ तक के पूरे एरिया में है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर ऊपर आता हूँ और सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इमेज लगानी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर कोई सी इमेज निकालने के लिए हम हमारे ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में जाके दोस्तों यहाँ unsplash.com पर आप आ जाइए। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इमेजेस फ्रीली डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर एक कोई सी बैकग्राउंड इमेज जो है वो यहाँ से सर्च कर लीजिए, अच्छी वाली जो भी आपको इमेज जमे आप जो है वो उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज़ मैं चूज़ कर लेता हूँ कौन सी इमेज लेट्स सी, ठीक है मैं ये वाली इमेज के साथ जाता हूँ। ठीक है, ये वाली इमेज मैंने चूज़ करी। अब ये वाली इमेज जैसी ओपन हो जाए राइट क्लिक करें, ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक करें और ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है इसको कॉपी करके और अपने यहाँ इमेज डॉट नेटवर्क जो हमारा था उसमें जो सोर्स था वहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो देखो मैंने यहाँ पर ये यूआरएल पेस्ट कर दिया है। इसके बाद मैं मेरे एप्लीकेशन को हॉट रिलोड करूँगा। यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन जो है वो हॉट रिलोड हो चुका है और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं हटा देता हूँ और ये इसको वापस से मैंने करा और एक बार हॉट रीस्टार्ट कर देता हूँ मैं कंप्लीट एप्लीकेशन को। तो मेरी यहाँ पर इमेज डॉट नेटवर्क दिखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे इसको मेरे एप्लीकेशन को हॉट रीस्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज यहाँ पर आ चुकी है और मेरा सर्कल एवेटार भी उसी में आ चुका है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर है इसको हटा देते हैं यहाँ से, जिससे कि हमारा सारा कंटेंट ऊपर वापस चले जाए। तो ये ऊपर कंटेंट वापस आ गया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हमारी जो इमेज है उसको हमें सेंटर में लाना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर ये एक कॉलम है तो इस कॉलम में क्या करूँगा कि इस कॉलम को सबसे पहले रैप कर दूँगा सेंटर से। तो रैप विथ सेंटर, तो ये रहा रैप विथ सेंटर। ये बल्ब के आइकन पे क्लिक करके आप सेंटर में इसको रैप कर सकते हैं और इसको हॉट रिलोड करूँगा तो देखिए सेंटर में आ गई। बट ये ऊपर है, ऊपर इसलिए क्योंकि मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट से शुरू होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉलम में आएंगे और मेन एक्सिस अलाइनमेंट को चेंज करेंगे और मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर यहाँ पर सेट कर देंगे इसकी वैल्यू और इसको हॉट रिलोड करेंगे। तो हॉट रिलोड करा और हमारी जो है वो इमेज यहाँ पर सेंटर में नहीं आई। तो हम एक काम करते हैं कि जो इमेज डॉट नेटवर्क है ये एक स्टैक के ऊपर मैनेज्ड है, राइट। तो ओके, ये स्टैक के ऊपर मैनेज्ड है और इसके अंदर ये स्टैक है, इसमें सबसे पहले ये इसके ऊपर ये ओके। तो ये हमारा सेंटर में है और कॉलम अलाइनमेंट यहाँ पर है। ओके दैट्स ग्रेट। तो मैं काम करता हूँ इस चिल्ड्रन के ऊपर एक साइज़ बॉक्स लगाता हूँ दोस्तों। तो साइज़ बॉक्स मैंने आपको बताया था कि एक खाली बॉक्स होता है जिसकी हाइट विड्थ आप सेट कर सकते हो। जो दिखता नहीं है यूआई में कुछ नहीं दिखेगा, बट हाँ उसकी कुछ हाइट विड्थ रहेगी तो वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 50 तो अब आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो सर्कल एवेटार है जो हमारा इमेज है वो थोड़ी सा नीचे खसक के आ जाएगा। देखो नीचे खसक के आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ 80 तो ये और नीचे खसक के आ जाएगा और नीचे खसक के आ गया। अगर मैं इसको करता हूँ 100 तो ये और नीचे खसकेगा। जी हाँ देखिए और नीचे खसक गया। तो देखो ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो हमें वही चाहिए था। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि साइज़ बॉक्स दिख नहीं रहा है बट वो अपनी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ज़रूर दिखा रहा है कि अगर इसकी हाइट 100 है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ 100 का यहाँ पर गैप हमें देखने को मिल रहा है। ये हो गया। देन उसके बाद में हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर सेट कर रखा है। इसकी जगह हम बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे। तो बैकग्राउंड इमेज में हमको प्रोवाइड क्या कराना है? नेटवर्क इमेज, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर ये यहाँ पर एक टाइप है, ठीक है, इमेज प्रोवाइडर है, ठीक है। यहाँ पर हम विजिट पास नहीं करा सकते इस तरीके से इमेज डॉट नेटवर्क के तरीके से। अब हमें यहाँ पर यूआरएल पास कराना है। तो यूआरएल के लिए हम वापस अनस्प्लैश पे आते हैं और यहाँ पर एक पर्सन का जो है वो हम एक इमेज जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर मैं पर्सन पे गया एंड लेट्स सपोज़ कोई सा भी एक मैं पर्सन का इमेज ले लेता हूँ। तो फॉर सपोज़ मैंने, ठीक है, ये पर्सन का इमेज ले लिया एंड ओपन इमेज इन न्यू टैब और यहाँ से इसको करा कॉपी और कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ यूआरएल में। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसको हॉट रिलोड करा तो देखो यहाँ पर इमेज हमारी लोड हो चुकी है इस सर्कल एवेटार के अंदर।
अब इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इसका हमें ये जो सर्कल एवेटार है, जो सर्कल इसका रेडियस बढ़ाना है। तो सर्कल एवेटार में एक प्रॉपर्टी होती है रेडियस की, तो हम यहाँ पर यूआरएल के साइड में कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे हाँ ये हमारा जो बैकग्राउंड नेटवर्क इमेज है, इसके हम बाहर निकलेंगे इस ब्रैकेट के, ये रहा, इसके बाहर निकले और यहाँ पर हमने लिखा रेडियस। अब रेडियस दोस्तों वैल्यू लेता है डबल में, ठीक है। तो हम यहाँ पर 13.4 इस टाइप से कुछ पास करा सकते हैं। इसी करा तो देखो हमारा जो सर्कल यहाँ पर बड़ा हो गया। अगर मैं इसको 80 कर देता हूँ, 80.4, तो देखो अभी इतना बड़ा हो गया। तो इतना बड़ा तो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो 16.4 कर लेते हैं, ठीक है। ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम एक काम करते हैं, हम ऊपर से साइज़ बॉक्स की हाइट थोड़ी कम कर देते हैं। साइज़ बॉक्स की हाइट हमने 50 कर दी, आधी कर दी, तो ये ऊपर चले गया। ओके, दैट्स ग्रेट। अब दोस्तों इसके बाद में ये काम हमारा जैसे हो गया। अब हमारे डिज़ाइन में क्या है कि हमको इसके नीचे नेम, टाइटल और एड्रेस चाहिए। तो ये हमारा नेम, टाइटल और एड्रेस। अब ये नेम, टाइटल और एड्रेस दोस्तों इस इमेज के ऊपर वाइट कलर ठीक लगेगा। लेट्स सी हमारा नेम, टाइटल और ये हमें दिख नहीं रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको इस नेम को पहले सबसे पहले तो बड़ा करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ स्टाइल एंड देन इसमें पास कराऊंगा मैं टेक्स्ट स्टाइल नाम की विजिट, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँगा 30 से। तो अब क्या होगा, इस नेम का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा क्योंकि हमने इसमें स्टाइल पास करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा इधर है, इधर हमें सब दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। मैं इसका अगर कलर चेंज कराऊँ तो मैं इसी टेक्स्ट स्टाइल में कलर और इसके बाद में कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। कलर्स डॉट वाइट मैंने यहाँ पर पास कराया, इसको ऑर्डर करा, तो देखो आपको यहाँ पर मेरा नेम दिख रहा है। तो अभी हमें इसको इसके नीचे लाना भैया। तो ये हमारा नेटवर्क इमेज है, ये हमारा सेंटर है, तो हमें इस कॉलम के ही नीचे लाना है। तो मैं इस कॉलम के अंदर ही इन तीनों को डाल देता हूँ क्योंकि मैंने इसको अलग सेट कर दिया। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और ये जो कॉलम का चिल्ड्रन का ब्लॉक है ये रहा, इसके नीचे सर्कल एवेटार के नीचे कॉमा करके इन तीनों को डाल देता हूँ। हॉट रिलोड करता हूँ, देखो मेरा नेम, टाइटल और एड्रेस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम नेम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि इतना बड़ा नेम अच्छा नहीं दिख रहा। 28 सेट कर देता हूँ मैं इसको, हॉट रिलोड करा, 28 से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, 22 सेट कर देता हूँ, ठीक है। नेम आ गया हमारा। नेम को थोड़ा सा और भी नहीं, इतना ठीक है। मैं अगर यहाँ पर मेरा नाम लिखूँ ध्रुव अन्य और इसको हॉट रिलोड मारता हूँ, तो देखो यहाँ पर ध्रुव अन्य आ गया। देन टाइटल चाहिए, तो टाइटल में भी हम सेम टेक्स्ट स्टाइल कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के लिखूँगा स्टाइल एंड देन उसके बाद मैं लिखूँगा टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल। एंड देन इसके अंदर पास करूँगा फ़ॉन्ट साइज़ और इसमें मैं पास कर दूँगा फ़ॉन्ट साइज़ विल बी 18, ठीक है। 18 पास कर दिया, हॉट रिलोड करा, ठीक है। टाइटल आ गया। अब इसको थोड़ा सा हमें बोल्ड करना है कि थोड़ा सा ये टाइटल थोड़ा बोल्ड अक्षरों में दिखे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉमा कर के फ़ॉन्ट वेट एंड देन ये एक्सेप्ट करता है फ़ॉन्ट वेट टाइप को एंड इसको डॉट बोल्ड लगा के आप इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पास करा सकते हो। देखो टाइटल हमारा बोल्ड हो गया। और उसके बाद में एड्रेस, तो एड्रेस तो सिंपली हमारा कुछ भी चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ अगर 77 CA न्यूयॉर्क, ठीक है। इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया और उसको हॉट रिलोड करा तो देखो मेरे यहाँ पर एड्रेस भी आ चुका है। बट ये पीछे की इमेज दोस्तों इतनी मुझे खास दिख नहीं रही क्योंकि वो हमारे टेक्स्ट से इतनी मैच नहीं कर रही है। तो मैं पीछे की इमेज चेंज करना चाहूँगा। मैं लिखूँगा ब्लर बैकग्राउंड, ठीक है। ब्लर बैकग्राउंड सर्च करता हूँ यहाँ पर और कोई सा ब्लरी सा बैकग्राउंड मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो थोड़ा सा लाइट कलर में हो, ठीक है। या फिर ये वाला ले लेते हैं, ये वाला भी सही लगेगा। इसको मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक करा, ठीक है। इसको कॉपी करा इसके बाद को और यहाँ पर इससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर इससे ये रिप्लेस कर दिया और हॉट रिलोड कर दिया। ओहो सॉरी, मैंने यहाँ पर सर्कल एवेटर में पास कर दिया। कंट्रोल Z दबाऊँगा, वापस इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल V दबाऊँगा और फिर हॉट रिलोड करूँगा। तो देखो अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। और ध्रुव अन्य और टाइटल, और इसको हम थोड़ा सा कलर इसका वाइट कर देते हैं। तो इसका कलर को मैं कॉपी करता हूँ और कलर को कॉपी करने के बाद में इसी बोल्ड के आगे पेस्ट कर देता हूँ और इसी टेक्स्ट स्टाइल में एक स्टाइल लगाऊंगा और टेक्स्ट स्टाइल लिखूँगा और सिर्फ इसका कलर चेंज करूँगा। तो लिखूँगा कलर एंड देन कलर्स डॉट वाइट, ये कर दिया। इसके बाद में इसको हॉट रिलोड करा तो देखो हमारा ध्रुव, टाइटल और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और यहाँ पर हमारा इमेज भी दिख रहा है। अच्छा, इमेज और इसके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्या लगता है आपको, है ना? इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। तो गैप के लिए मैं जो है वो यहाँ पर सर्कल एवेटार के नीचे एक साइज़ बॉक्स लगाता हूँ या फिर एक पैडिंग का मैं आपको तरीका समझाता हूँ। ठीक है, पर पैडिंग का मैं आपको किसी और दिन समझाऊंगा। अभी आप साइज़ बॉक्स से
साइज्ड बॉक्स में हाइट प्रोवाइड करें 5 की, और उससे ही अभी यहाँ पर हाइट प्रोवाइड करें, वरना हम पैडिंग से भी दे सकते थे, बट अभी हम इससे करते हैं। तो ठीक है, आपका नाम आ गया, आपका टाइटल आ गया। टाइटल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्लटर डेवलपर, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ हॉट रिलोड। देखो फ्लटर डेवलपर भी लिखा हुआ आ गया। नाइस, सब कुछ एकदम बढ़िया दिख रहा है। और ये करने के बाद में हमें नीचे लिंक वाले पे काम करना है। तो चलो अब इस पे काम करते हैं। तो लिंक हमारा कैसा है कि यहाँ पर एक कंटेनर रहेगा, कंटेनर में एक आइकन और एक नाम रहेगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट को हटाकर मैं यहाँ पर पहले एक कंटेनर बनाऊंगा और फिर उसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, है ना, वही सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर मैं पास कराऊंगा चाइल्ड। अब ये कंटेनर में आपको क्या दिख रहा है, ये कंटेनर में आपको दिख रहा है कि भैया एक तो कुछ ना कुछ तो, ठीक है। तो ये कंटेनर में आपको दिख रहा है कि ये कंटेनर है, और ये कंटेनर में के अंदर एक रो है, ठीक है। रो में एक ये आइटम है, एक आइकन है और एक ये है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर भी काम करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे चाइल्ड एंड देन रो, ये मैंने रो लिखा, एंड देन इसके अंदर मैं चिल्ड्रन पास कराऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में पहला हमें क्या पास कराना है, आइकन। तो मैं लिखूँगा आइकन, आइकन विजिट लिखिए, और इसके अंदर आइकन पास होता है, तो मैं लिखूँगा आइकन, आइकन्स डॉट, और लेट सपोज गिटहब अगर हमें यहाँ पर मिले, नहीं गिटहब हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो मैं कुछ भी एक वेबसाइट, ठीक है, वेब स्टोरीज़ है, ग्लोब, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला आइकन लगा रहा हूँ, ग्लोब 4G है, और ये है सर्कल, सर्कल टाइप का अगर हमें कुछ आइकन मिले, मैं वही चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर सर्कल, ठीक है, सर्कल मिल गया सिंपल। तो मैं सर्कल को दोस्तों यहाँ पर लगा देता हूँ। मैं कस्टम आइकन बताऊँगा कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया वाला आइकन लगा सकते हो, ठीक है। तो एक लिंक लगाया, ठीक है। अब इस आइकन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। तो कॉमा के साइज़ इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको आप बढ़ा सकते हो। तो मैं इसको 70 कर देता हूँ, और 70 करने के बाद मैं हॉट रिलोड करता हूँ। तो देखो इतना बड़ा हो गया ये, और इसको काम करता हूँ मैं 50 पे करता हूँ। 50 के मैं अपने इसे साइज़ करा तो छोटा हो गया ये भैया, 60 एकदम परफेक्ट रहेगा। 60 हो गया, बढ़िया। अब लिंक की जगह हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये लिंक तो दूसरा है, हमें इस रो पे काम करना है। तो इस आइकन के नीचे मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट, और यहाँ पर लिखूँगा गिट या फिर यूज़र नेम, यहाँ पर लिखता हूँ @कोड विथ थ्रू, सॉरी @भारत प्लेस्ड, या फिर जो भी आपका हो उसको आप यहाँ पर लगाइए। तो यहाँ पर भारत प्लेस लिखा हुआ आ गया। एंड देन उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टाइल, और स्टाइल में डाल दूँगा मैं यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल, और टेक्स्ट स्टाइल में अब इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। हम इसके फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा के 25 कर देते हैं। एंड देन हाँ ठीक है, इतना ही करते हैं, और इसको हॉट रिलोड करता हूँ। ठीक, वो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको मैं 20 कर देता हूँ, और 20 पे करने के बाद में अभी एकदम ठीक दिख रहा है। अच्छा, अब ये जो कंटेनर है भैया, इस कंटेनर में हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी बॉर्डर भी है, ये भी हम लगा देते हैं इस कंटेनर में। तो कंटेनर में आइए, देन इसके बाद में आके के बाद में यहाँ पर डेकोरेशन लिखिए। तो डेकोरेशन एक दोस्तों विजिट है कंटेनर की, जिसकी मदद से आप अपने कंटेनर को डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेकोरेशन में डेकोरेशन पास नहीं होता। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई यार, ये एकदम मैस कर रहा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक कर दूंगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ दिखना, स्क्रीन ही पूरा घेर लिया उसने। चलो, तो कहाँ थे मैं, हाँ मैं इस कंटेनर को डेकोरेट कर रहा था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डेकोरेशन में लिखूँगा बॉक्स डेकोरेशन, मुझे बॉक्स का डेकोरेशन करना है। एंड देन उसके बाद में मैं इसमें पास कराऊँगा बॉर्डर, बॉर्डर में पास होती है दोस्तों बॉक्स बॉर्डर वाली विजिट, बॉक्स बॉर्डर डॉट, या फिर हम इसमें एक सिंपल बॉर्डर वाली विजिट पास कराते हैं, बॉर्डर डॉट ऑल, ठीक है। बॉर्डर डॉट ऑल भी होता है, बॉर्डर में डॉट लगाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप के बॉर्डर सेट कर सकते हो, कि आपको सिमेट्रिक करनी है यानी सिर्फ ऊपर नीचे या फिर राइट साइड करनी है, या फिर मर्ज करनी है, या फिर फ्रॉम एक बॉर्डर सेट करनी है, या फिर चारों तरफ से करनी है। तो हमें चारों तरफ से करनी है, तो बॉर्डर ऑल। देन इसमें हम कलर पास कराएंगे, तो कलर विल बी कलर एंड कलर्स डॉट वाइट। देखो मैं जैसे वाइट पे वाइट यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे अलग अलग टाइप के यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं कि वाइट 10, वाइट 12, तो वाइट 24 मतलब वाइट विथ 24% ओपेसिटी, वाइट विथ 30% ओपेसिटी, वाइट विथ 70% ओपेसिटी। तो आपको यहाँ पर अलग अलग दिख रहा है कौन सी कितनी परसेंट ओपेसिटी के साथ में भी आप यहाँ पर कलर लगा सकते हो। तो मैं वाइट विथ 60% ओपेसिटी के साथ में यहाँ पर इसको सेट करता हूँ और इसको हॉट रिलोड करता हूँ। तो वाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हम वाइट का कलर चेंज करके यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं। तो ब्लैक विल बी ब्लैक 54% ओपेसिटी, और इसको मैं हॉट रिलोड करता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ पर एक बॉर्डर देखने को मिल गई है। अब बॉर्डर मिल गई है, अब इसकी थोड़ी सी विड्थ सेट कर देते हैं। तो बॉर्डर की विड्थ विल बी 0.5,
या फिर 0.6 और उसको रिलोड करा तो ये तो और पतली हो गई। तो मैं 1.2 इसको सेट कर देता हूँ। ये दोस्तों ये परफेक्ट है। तो दोस्तों से आपको प्ले अराउंड करके पता चलेगा कि आप जब जब चेंजेस करोगे सब, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ये बना के लाया हूँ या फिर मैंने ये एप्लीकेशन पहले बना चुका है। मैं आपके सामने लाइव ये एप्लीकेशन जो है वो बना रहा हूँ और आपको एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। तो मैं भी यहाँ पर आइट्रेशन कर रहा हूँ। तो वैसे ही अगर आप जब एक रियल एप्लीकेशन में बनाओगे तब भी आपको यहाँ पर आइट्रेशन करने पड़ेंगे। चलो विड्थ तो गई। विड्थ के बाद में दोस्तों अभी हमारा क्या है, बॉर्डर स्टाइल है और ठीक है, हमें दो ही चीज़ सेट करनी थी। अब इसके बाद में दोस्तों हम इसकी थोड़ी रेडियस प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा एक कर्व हो जाए अपने एजेस से। ठीक है, तो यहाँ पर बॉर्डर के पहले तो मैं बाहर निकलता हूँ। यह बॉर्डर मुझे दिख रहा है कि ये वाला ब्रैकेट बॉर्डर का है, यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा है। मैं इसके नीचे आता हूँ और बॉर्डर रेडियस वाला काम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी मैं इसकी चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पास करूँगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर कि भाई साइड सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हमें रेडियस पास कराना है, तो रेडियस विल बी सपोज 15 मैंने पास कराया। हॉट रिलोड करा तो देखो ये थोड़ा सा मुड़ गया। ठीक है, थोड़ा सा मुड़ गया। अब चलो ये सब तो ठीक है, हमने कंटेनर सेट कर दिया, आइकन सेट कर दिया, सब बढ़िया हो गया। बट देख रहे हो काफ़ी चिपका लग रहा है। ठीक है, कि ये भाई भारत प्लेस एकदम कंटेनर से सटा हुआ है। तो क्या कर सकते हो, या तो साइज़ बॉक्स पास करा दो, ठीक है, वो एक तरीका है, या फिर आप यहाँ पर पास करा दो दोस्तों पैडिंग के बारे में मैंने आपको समझाया था कि पैडिंग क्या करता है। पैडिंग जो है वो एक बॉडी गार्ड का टाइप का काम करता है, तो हम इसके आसपास बॉडी गार्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रो पे आता हूँ और रो पर आने के बाद में इस रो पर मैं बॉडी गार्ड लगाऊंगा। तो मेरा यहाँ पर ये रहा रैप विथ पैडिंग, ये मैंने बॉडी गार्ड लगा दिया। और इसने बोल दिया कि ऑटोमेटिकली इसने कुछ सेट कर दिया है कि इसकी पैडिंग की प्रॉपर्टी सेट कर दी कि एज इंसेट्स डॉट ऑल। एज इंसेट मतलब कि एज जो है उसमें सारी ऑल मतलब सभी तरफ की एजेस से इसको 8 का पैडिंग दे दो। अब मैं इसको जैसे हॉट लोड करूँगा तो आप चेंजेस देख रहे हो कि इसको 8 का पैडिंग मिल चुका है। ठीक है, सभी तरफ से। ठीक है, सभी तरफ से इसको 8 का पैडिंग मिल चुका है। और अब हमें चाहिए कि देखो ये जो बॉक्स है ये अपने आउटर आइटम से भी काफ़ी सेट के। तो हम क्या करेंगे कि इस बॉक्स पे आएंगे। हमारा बॉक्स कौन सा था, हाँ यही वाला बॉक्स था कंटेनर। इसको भी हम पैडिंग से रैप कर देंगे। तो एक और बॉडी गार्ड लगा दिया और फिर इसको हॉट डिलोड करा। तो देखो अब हमारा ये बटन एकदम मस्त एकदम खाली खाली है और इसके आसपास बॉडीगार्ड लगे हैं, इसके आसपास भी बॉडीगार्ड लगा है और इस बॉक्स के आसपास भी बॉडीगार्ड लगा है। ठीक है, तो दोनों के आसपास बॉडीगार्ड लगे हैं और एकदम मस्त हमारा यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, तो भारत प्लेस हमने लिख दिया। इसके बाद में हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहें तो सिंपल इसको ऐसे ही रख सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ फ़िलहाल के लिए। और ये जो मेरा पैडिंग है यहाँ से इस कम्प्लीटली पैडिंग को मैं कॉपी करूँगा कहाँ तक, यहाँ तक। और ये जो लिंक है इससे मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा। तो ये मैंने कंट्रोल भी करा और उसको हॉट रिलोड करा। तो देखो ये बाहर जा रहा है दोस्तों, ये हमारा जो बॉक्स है वो बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें बॉक्स को थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बॉक्स अगर आ रहा है तो काम नहीं देगा ना। हम उसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर आइकन का फ़ॉन्ट का साइज़ गिराते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ गिरा के मैंने कर दिया 15, हॉट रिलोड करा। ठीक है, ये 15 पे आ गया और इसको भी मैं गिरा के कर देता हूँ 15। तो हो सकता हो फ़ॉन्ट वेट मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ कम करने से ही काम हो जाए। जी हाँ दोस्तों, फ़ॉन्ट का साइज़ कम करने से ही यहाँ पर काम हो गया। अच्छा, अब ये बीच में दोस्तों यहाँ पर गैप है, पर हम चाहते हैं कि ये दोनों एकदम इवनली स्प्रेड रहें। ठीक है, इवनली स्प्रेड रहे। तो उसके लिए दोस्तों आप क्या करें, उसके लिए आपने जो पैडिंग में जो रो पास कराई है, इस रो में आपको दोस्तों यहाँ पर मेन एक्सिस अलाइनमेंट की क्या होती है, ये होती है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट में लिखिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट, आपको दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, सेंटर एंड स्टार्ट। बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट रहता है, बट हम यहाँ अगर हम स्पेस अराउंड करते हैं तो स्पेस अराउंड से क्या होगा कि आसपास स्पेस आ जाएगी और ये सेंटर में हो जाएंगे। स्पेस बिटवीन करेंगे तो दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी। स्पेस इवनली करेंगे तो सब के बीच में इवनली स्पेस रहेगी। तो मैं यहाँ पर स्पेस अराउंड पर क्लिक करता हूँ या फिर स्पेस बिटवीन को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस बिटवीन, और इसको हॉट रिलोड करता हूँ। तो देखो ये दोनों के बीच में स्पेस आ गई है और दोनों अपनी अपनी जगह चले गए हैं। और अगर मैं यहाँ पर स्पेस अराउंड पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों जो वो चिपक जाएंगे सेंटर में और आसपास अराउंड के भी थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों इतना हमारा काम होने के बाद में मैं इस रो को करूँगा कॉपी, कम्प्लीटली। ये मेरी ये रो या फिर इस कंटेनर को पूरा कॉपी करना पड़ेगा। नहीं, कंटेनर को नहीं, इस रो को पूरा कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं इस रो को कर रहा हूँ पूरा कॉपी, और ये जो नीचे हमारी रो है इससे उसको रिप्लेस कर दूँगा। तो ये रो को करा कॉपी और नीचे आए, और नीचे आने के बाद में इस रो से कर दिया कम्प्लीटली पेस्ट और इसको हॉट रिलोड करा। तो देखो अब हमारे पास में यहाँ पर दो चीज़ें
आराम से आ गई है और ये हमारा डिज़ाइन कुछ सिमिलर इसके जैसा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा काम हो गया। अब ये हमारा यहाँ पर ये आ गया भाई, यहाँ पर हमारे ये आ गए। अब नीचे अबाउट मी वाले सेक्शन को दिखना है। तो अबाउट मी वाले सेक्शन को तो सबसे पहले दिक्कत हमको ये दिख रही है कि काफ़ी चिपका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर में आएंगे। अब कंटेनर में आप चाहो तो आप यहाँ से पैडिंग पास कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। या फिर कंटेनर का एक खुद का भी एक प्रॉपर्टी होता है पैडिंग का, जिससे आप चेंज कर सकते हो पैडिंग। तो बिना पैडिंग में रैप करें आप उसको पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हो। तो आप लिखोगे पैडिंग एंड देन वही एज इंसेट्स डॉट ऑल, सभी तरफ से हमको चाहिए पैडिंग। कितने की चाहिए भैया, 20 की चाहिए, ठीक है। हॉट रिलोड करा, देखो 20 में आ गया, एकदम परफेक्ट। देन उसके बाद में हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ पर आइकन्स चेंज करने हैं। तो मैं सबसे पहले तो आइकन डॉट पर्सन को चेंज करके इसका थोड़ा साइज़ में इंक्रीज़ करता हूँ। मैं इसको 20 कर देता हूँ सिलेक्ट और इसको हॉट रिलोड करता हूँ। तो 20 तो और छोटा हो गया, तो मैं इसको 28 कर देता हूँ और हॉट रिलोड करता हूँ। तो ठीक है, अब अबाउट मी ठीक है। अब अबाउट मी का टेक्स्ट को भी चेंज करते हैं, तो लिखूँगा स्टाइल, ठीक है, स्टाइल, और पास कराऊंगा मैं इसमें टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी है हमको उसको। और क्या स्टाइलिंग देनी है, सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी लिखी और उसकी फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी चेंज कर दी। इसको 25 मैंने लिखा, 25 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो 22 करता हूँ और उसको ऑटोलोड करता हूँ, ठीक है। 22 इज़ द परफेक्ट। अब दिख रहा है कि भैया अबाउट 22 भी थोड़ा बड़ा ही लग रहा है, नहीं 20 करके देखते हैं, ठीक है। 20 सही लग रहा है। और अभी दिख रहा है कि अबाउट मी और इसके बीच में काफ़ी चिपके हैं, तो हम इसको दूर दूर कर देते हैं। तो मैं इसके बीच में साइज़ बॉक्स लगाता हूँ, मैं लिखा साइज़ बॉक्स एंड देन अब पास कराऊंगा इसमें विड्थ, क्योंकि मुझे स्पेसिंग ऐसी चाहिए, ऐसी नहीं चाहिए। तो मैं भी विड्थ पास कराऊंगा और विड्थ में पास कर देता हूँ उसमें इन दोनों के बीच में 5 की, और आखिरी में लगाता हूँ कॉमा और हॉट रिलोड, ठीक है। दोनों के बीच में स्पेसिंग आ गई है, बढ़िया। अब इन दोनों के बीच में स्पेसिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो टेक्स्ट लिखा है और ये जो हमारा सेक्शन है इसके बीच में, तो इस रो के मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं साइज़ बॉक्स और इसके बीच में हाइट प्रोवाइड करा दूंगा 10 की, और फिर इसको कर दूंगा मैं हॉट रिलोड। तो देखो 10 की हाइट आ गई, बढ़िया। अब इसके बाद में मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल, ठीक है। इस टेक्स्ट को मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट स्टाइल और फिर मैं लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ में इंक्रीज़ करके कर देता हूँ 20 का, ठीक है। 20 का मैंने कर दिया, हॉट रिलोड, ठीक है। 20 का थोड़ा एग्जैक्ट अबाउट मी के बराबर हो गया, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, बढ़िया। और अबाउट मी को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, तो ताकि अबाउट मी थोड़ा सा अलग झलके। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड देन इसके बाद मैं इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर एक फ़ॉन्ट वेट नाम की प्रॉपर्टी को चेंज करूँगा, लिखूँगा फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ये मैंने कर दिया और इसको कर दिया हॉट रिलोड, ठीक है। अब हमारा अबाउट मी सेक्शन भी अच्छा दिख रहा है और इसके अंदर आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। तो मैं एक लॉरम इप्सम का एक जो कोड होता है, दोस्तों जिनको नहीं पता, लॉरम इप्सम एक एक एक, एक डिफ़ॉल्ट सा एक डमी सा जो है वो आपका पैराग्राफ होता है, जो कि हर कोई यूज़ करता है डिज़ाइंस में वगैरह में, ठीक है। कोई तो इसमें कॉपीराइट वगैरह नहीं रहता। तो ये कुछ पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कौन सी लैंग्वेज में और पता नहीं क्यों चल रहा है ये, बट बस चल रहा है, तो परंपरा निभा रहे हैं हम भी, ठीक है। तो लॉरम इप्सम को हम जो है यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये पैराग्राफ हमारा हो गया। एक और पैराग्राफ अगर करना है तो सिंपली इस टेक्स्ट को कॉपी करो, कॉमा लगाओ, नीचे आओ, पेस्ट कर दो और फिर हॉट रिलोड कर दो। देखो एक और आ गया, बट वो एक्सटेंड कर रहा है हमारी स्क्रीन को, तो छोटा मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये छोटा कर दिया। और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि हाँ, अगर आपको चाहिए कि भैया थोड़ा इसको एक काम करते हैं हम, अलग से टेक्स्ट करने के बजाय आप इसी में टेक्स्ट एंटर कर दो। जैसे कि मुझे इतना सा कंटेंट और ज़्यादा चाहिए, पर अलग लाइन में, नई लाइन में, तो मैं बैकस्लैश n यहाँ पर लगाऊंगा और बैकस्लैश n लगा के मेरी यहाँ पर एक नई लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बैकस्लैश n, ओके। एक काम कीजिए कि यहाँ पर एक काम कीजिए, हम प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद में और यहाँ पर बैकस्लैश n एंड देन प्लस, और कुछ इस तरीके से, क्या हम इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? क्या ये हमें अलाउ करता है? जी नहीं, ये हमें इस तरीके से अलाउ नहीं करता। तो नेक्स्ट लाइन को दोस्तों प्रिंट कराने के लिए आप क्या कीजिए, तो उसकी दोस्तों एक अलग टेक्निक होती है कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर ट्रिपल डॉट लगा के काम करना पड़ता है। बट ठीक है, आप उतनी गहराई में मत जाइए, आप सिंपली इस टेक्स्ट को अभी फ़िलहाल के लिए कॉपी कीजिए और पेस्ट कर दीजिए और फिर इस टेक्स्ट का जो है वो आनंद उठाइए। अभी आप इतने ही कीजिए, बताऊँगा मैं किस तरीके से करना है, बट अभी आप उसको रहने दीजिए, वरना ज़्यादा कुछ चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। ये हमने कर दिया, अबाउट में हमारा सेक्शन हो गया। और थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़ी स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ऊपर आता हूँ और जहाँ पर मेरा भारत प्लेस लिखा हुआ है, भारत प्लेस्ड, इस भारत प्लेस के ऊपर आके ये भी रो है, ठीक है, ये भी रो है, और ये रहा मेरा कंटेनर। इसके बीच में मैं एक साइज़ बॉक्स लगा देता हूँ और इसकी हाइट प्रोवाइड कर देता हूँ 10 की,
तो इससे क्या है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा गैप आ गया, अब थोड़ा ठीक है। अब दोस्तों अब ये थोड़ा सा ये अलग अलग सेक्शन है, तो हम एक काम करते हैं कि इन अलग अलग सेक्शन को डिवाइडर के तौर पे बांट देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अबाउट मी में आता हूँ, अबाउट मी, ये रहा मेरा अबाउट मी, और इस कंटेनर के बीच में मैं एक डिवाइडर लगा देता हूँ। तो डिवाइडर लगा दिया, कॉमा लगा दिया, और इसको जैसे ही हॉट लोड करा तो आप देख सकते हो कि एक डिवाइडर लग चुका है। और मैं चाहता हूँ कि डिवाइडर के थोड़ा इस साइड से और इस साइड से थोड़ा सा गैप रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर डिवाइडर के अंदर आऊँगा, और डिवाइडर के अंदर दोस्तों चीज़ चेंज करूँगा मैं, क्या होगी वो इंडेंट। तो इंडेंट में पास करा दूंगा दोस्तों सेम, और एंडेंट भी मैं पास कराऊंगा। एक इंडेंट होता है और एक एंडेंट होता है, आई थिंक, हाँ एंडेंट ही होता है। तो एंडेंट भी मैं पास करा दूंगा 10 का, और ये मैं जैसे ही कराऊंगा एंड इंडेंट, ठीक है, एंडेंट नहीं एंड इंडेंट, इसको मैं जैसे ही पास कराऊंगा तो देखो थोड़ी आसपास से गैप मिल गई है, और मैं इसको 20 की सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने 20 की सेट कर दी, और अब हमारा अबाउट में सेक्शन और ये वाला सेक्शन दोनों अलग अलग दिख रहा है। दोस्तों ये उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में हम थोड़ा यहाँ पर आइकन डालेंगे, और थोड़ा सा जो है वो इसको थोड़ा सा और स्टाइलिंग में वहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि थोड़ा सा हमारा ये एप्लीकेशन थोड़ा सा और सुंदर दिखे। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।